हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक जानवांग एफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लाल सर ने बोला था कि मैं वहीं से बात करूँगा, तो ये दोनों घर पहुँच जाते हैं। उसके बाद ना लाल सर वहीं से बात करता है कि तुम्हारे जो ब्रदर है मेरे ब्रदर को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे काका नहीं बोल रहे क्योंकि वो लोग मतलब हमें संभालना चाहते हैं, हमारी फैमिली को। ऐसा ऐसा सब कुछ बताता है लाल सर। तो हमारा वहीं कहते हैं क्या जंक्शन का किसी को पसंद करते हैं, और वो भी तुम्हारा भाई, वो भी सचिन, झूठ बोल रही है सच? तो हमारा लासा ना उसको मारते हुए बोलता कि मैं क्यों झूठ बोलने लगा। मैंने आज ना इन दोनों की बात सुन ली थी, तो इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो हमारा वही बोलता कि पक्का ना तुम्हारा भाई मेरे भाई को पसंद करता है। तो हमारा लासन बोलता कि जंक्शन को तो पूरा यकीन है कि काका पसंद करते हैं जंक्शन को, तो पक्का ही है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सचिन का एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो क्या करें? तो विहीन बोलता है कि कुछ तो सोचूंगा, रुको टाइम थोड़ा दे दो मुझे। उसके बाद ना ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिखाया जाता है हमारा लांसर ना अपनी फैमिली में कॉल करता है सबको और कहता है कि आप लोग ना हमारे यहाँ खाने पर आ जाओ सब लोग। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद उधर दिखाया जाता है हमारे लांसन के घर में, मतलब वहाँ पर उसके दोनों भाई और उसके फादर आए हुए थे, और उनकी जो मदर थी उनको तो मतलब घर में ही थी वो, और उनको कोई ख्याल रख रहा था, उन्होंने रख दिया था नर्स, तो वो रख रही थी ख्याल। तो ये लोग आ गए थे। तो हमारा लांसन जो है वो बोल रहा था मैंने आज खाना बनाया है सिंचन और गगा की हेल्प से। तो वो लोग कह रहे थे कि ठीक है, तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी होता है, हमें पता है, आज बहुत दिनों बाद खाने को मिलेगा तुम्हारे यहाँ तो का खाना। और वहाँ पर ना सब लोग खाना खा रहे थे, नॉर्मली खा रहे थे, सब लोग थे वहाँ पर। तो हमारा जो जंक्शन था वो खाना खा रहा था, लेकिन ना अचानक से उसको ना उल्टी जैसा फील होता है और वो ना दौड़ के भाग जाता है अपने रूम में। तो सब लोग शॉक्ड कि क्या हुआ अभी। तो हमारा लासन बोलता कि वहीं जाकर देखो क्या हुआ है गगा को, वो अचानक उठकर क्यों चले गए। तो हमारा भीम बोलता है ये ठीक है, और वो भाग जाता है अपने गगा के पीछे और वो जाकर देखता है कि उसके गगा उल्टी कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि क्या हुआ गा, आप ठीक तो हो ना? तो हमारा जंक्शन तो उल्टी कर रहा, तब वो क्या ही बोले। उसके बाद ना वो उल्टी करके ख़त्म करता है और अपना फेस वॉश करता है। उसके बाद ना वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। तो वहीं सॉफ्ट और वो ना अपने काका को उसके बेड पर लेटाता है और वो कहता है कि अभी क्या हुआ इनको, बोलता है, और ना वो बाहर आता है और कहता है कि गगा को ना उल्टी हो रही थी, अचानक से वो बेहोश हो गए हैं। तो सब लोग हैरान, सिचैन भी परेशान हो गए थे। तो हमारा लांसन अपने गगा को देख रहा था कि काका इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा था। उसके बाद ना वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर डॉक्टर आती है जो थी बेंचिंग। तो वो आती है और जंक्शन के रूम में जाती है, जंक्शन को चेक करती है और वो बाहर आकर बोलती है कि जंक्शन प्रेग्नेंट है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या। लांसन बोलता है कि क्या गगा प्रेग्नेंट है? तो हमारी बेंचिंग बोलती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। तो वो लोग ना शॉक्ड हो गए थे और बेंचिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ना हमारे जंक्शन के रूम में ना सब लोग आ गए थे। उसके बाद हमारे जंक्शन को ना होश आता है कुछ टाइम बाद, तो सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तो हमारा जंक्शन ना कहते कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो घूर घूर कर। तो जंक्शन की जो मॉम है वो जंक्शन के पास आती है, उसको झिंझोड़ते हुए बोलती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो कैसे, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या या फिर लवर है, कौन है, क्या चल रहा है जंक्शन, तुम प्रेग्नेंट हो? तो जंक्शन भी सॉफ्ट और वो कहते हैं क्या मैं प्रेग्नेंट, बोलता है। और वो ना सॉफ्ट हो गया था और मतलब हैरानी से वो बैठा हुआ था। और जंक्शन की मॉम बोली जा रही थी कि तुम बिना शादी के ओमेगा हो, तुम्हारा कोई मेट नहीं है, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है और तुम प्रेग्नेंट हो, ये बेबी का फादर कौन है मुझे बताओ जल्दी से। तो जंक्शन ना अपनी मॉम की तरफ देख रहा था, सबकी तरफ देख रहा था और सॉफ्ट में बैठा हुआ था। तो मैडम यू जो है ना वो ना
जंक्शन को झंझोड़ते हुए बोल रही थी कि बोलो मुझे, बताओ वो अल्फ़ा कौन है। तो हमारा जो जंक्शन था ना, वो ना मतलब उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसकी माँ ना उसको बहुत चिल्ला रही थी, बहुत बुरा बुरा बोल रही थी कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बिना शादी के, तुम प्रेग्नेंट हो गई, ये कर दिया वो कर दिया, तुम कितने गंदे हो का, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी यार। तो हमारा जंक्शन जो था ना, उसके आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। तो ना सब लोग मैडम यू को रोक रहे थे। तो मैडम यू को ना फेंग मियाँ अपने साथ बाहर लेकर आते हैं। उनके साथ ना हमारे जो लाइन कुरैन है वो भी आ चुके थे बाहर, और अंदर ना सुयेंग, सिंचैन, लांजैन विंग और सिचैन और जंक्शन थे। तो जंक्शन ना वो ना सॉफ्ट में था और वो रो रहा था यार, रो रहा था। तो हमारा जो मतलब सिचैन है, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसके पास जाएं और पूछें कि कौन है वो अल्फ़ा, क्योंकि यार सच में सिचैन उससे प्यार करते हैं, और उसका प्यार किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट है ये सुनेगा तो उस इंसान पर क्या बीतेगी यार। तो उनको बुरा लग रहा था, लेकिन वो जंक्शन के आंसू भी नहीं देख पा रहे थे। और वो जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, वहाँ पर लाजन जंक्शन के पास चला जाता है, और लाजन ना जंक्शन को हक्का लेता है और कहता है कि आप मत रो, क्यों रो रहे हो, आप मत रो, आप प्रेग्नेंट हो ना, बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा, आप ऐसा मत करो। तो हमारा जंक्शन ना रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तो हमारा लाजन समझा रहा था। तो फिर विंग जाता है जंक्शन के पास और कहता है कि गा अब मत रो ना, अब मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, कहाँ है अब बताओ। तो हमारा जो जंक्शन है ना, वो ना रो रहा था, फिर शांत होता है और वो बोलता है कि बेबी का जो फादर है उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो सब लोग शॉक और कहते हैं ये क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं ना एक दिन पार्टी पे गया था, क्लब में पार्टी हो रही थी, मेरे दोस्तों ने बुलाया था, तो वहाँ पर ना किसी ने मेरे ड्रिंक में ना कुछ दवा मिला दी थी, मैंने गलती से ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद मैंने ना मतलब एक पर्सन के साथ मेरा नाइट स्टैंड हो गया, और जब हम दोनों सुबह उठे तो हम दोनों को ही पता लगा कि ये सब हो गया है हम दोनों के बीच में। फिर उसने मुझे बोला कि देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ और गलती से ये सब हो गया, और मैंने भी बोला कि हाँ गलती थी, गलती से हो गया, कोई बात नहीं बोला, और मैं वापस आ गया, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। उसने भी बता दिया कि उसके लाइफ में कोई और है, और वो भी नशे में था, तो ऐसा हो गया। तो मैं क्या बोलूँ, वो कहाँ का है, उसका नाम क्या है, वो कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। तो सब लोग हैरान और कहते हैं क्या। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हाँ, बोलता है, और वो ना फिर बैठा हुआ था वहाँ पर, और ये सब बातें ना मैडम यू ने सुन ली थी। और मैडम यू आती हैं और जंक्शन को खड़ा करती हैं और जंक्शन को ना एक चाटा मारती हैं और कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी के साथ भी जाकर नाइट स्पेंड करके आगे ऐसा वैसा बोल रही थी। मतलब गुस्से में थी यार, खुद के बेटे को ऐसी हालत में देखकर उनको कैसा लगेगा यार। मतलब वो प्रेग्नेंट हो चुका है, वो भी किसी और के अल्फा के साथ, तो उनको क्या ही लगेगा, गुस्सा तो चढ़ेगा ना उनको, उनकी परवरिश पर शक तो होगा ना। तो वो गुस्सा कर रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अब कौन अपनाएगा, तुमसे अब शादी कौन करेगा, तुम जब प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुम्हारा जब बेबी आ जाएगा, तुम तो प्रेग्नेंट हो, ऐसा बोल रही थी। तो हमारा जो चंचन है ना, वो अपनी मॉम को देख रहा था और वो रो भी रहा था और ना सिर झुकाकर सब कुछ सुन रहा था। तो मैडम यूँ बोल रही थी कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करके आ गए और तुम प्रेग्नेंट हो, अभी इस बेबी को कौन अपनाएगा, कौन अपना नाम देगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंक्शन, तुम तो एक समझदार इंसान थे, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन तुम ऐसे इंसान निकलोगे मुझे नहीं पता था। ऐसा सब बोल रही थी, बहुत गुस्से में थी। तो हमारा जंक्शन ना वो भी बोलता है कि हाँ मम्म, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बोलता है। और रोते हुए ना वो घर से भाग जाता है, मतलब बाहर भाग जाता है। और वो ना रोते हुए जा रहा था, रोते हुए जा रहा था और रोते हुए जा रहा था। तो सब लोग तो शॉक्ड हो गए थे कि जंक्शन अचानक से सडन भाग गया वहाँ से। तो सब लोग ना दौड़ने लगते हैं उसके पीछे,
और सिचन तो पहले मतलब दौड़ रहे थे यार, सबसे पहले मतलब जब जैंगसन भागा था उसके पीछे ही भाग लिए थे हमारे सिचन। और सिचन ना दौड़ते हुए जा रहे थे जैंगसन के पीछे, और जैंगसन ना रोते हुए दौड़ते हुए जा रहा था वो। और वो ना जाता है एक जगह पर, मतलब एक ब्रिज था वहाँ पर खड़ा हो जाता है, मतलब चढ़ गया था उसके ऊपर और खड़ा हो गया था, और वहाँ पर वो कूदने वाला था। तो सिचन जो है ना वो ना जैंगसन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, नीचे आओ। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि मुझे नहीं रहना है ज़िंदा, मुझे जाने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कौन हो मेरे। तो हमारे सिचन बोलते कि तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि कहता था, लेकिन अब तो मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड करके आ गया, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझसे गलती तो हो गई है ना। तो वो गुस्से में बोल रहा था। तो सिचन बोलते हैं कि तो गलती हो गई है, गलती की सज़ा ये नहीं होती कि खुद की जान ले लो, नीचे आओ तुम। तो हमारा जो जैंगसन है वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है कि नीचे आऊँ, कौन अपनाएगा मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी बिना मार्क ओमेगा हूँ, मतलब किसी ने मुझे मार्क नहीं किया है, मेरी शादी नहीं हुई है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कौन अपनाएगा मुझे। मेरी मॉम तो सही कह रही है, मुझे चले जाना चाहिए घर से, क्यों दुनिया से ही चला जाऊँ तो अच्छा है, बोलता है। और वो ना जैंगसन ना अपना हाथ छुड़ाने लगता है सिचन से, लेकिन सिचन ना और कस के पकड़ लेते हैं उसका हाथ और उसको नीचे खींचते हैं और मतलब नीचे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि हाँ हूँ, तो इससे तुम्हें क्या, ये बेबी तो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, और तुम तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते थे और किसी और के बेबी के साथ मुझे थोड़ी अपनाओगे। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन गलती तो हो गई मुझसे, तो अब क्या। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि अब क्या का क्या मतलब है, तुम उस अल्फ़ा के पास जाओ, उससे शादी कर लो। तो हमारा जैंगसन ना और गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या, मैंने सबको बताया था उस टाइम कि उस अल्फ़ा का एक ओमेगा है, तुम्हारा कान, तुम सुन पाते हो कि नहीं, तुम बहरे हो क्या। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि तो क्या हो गया, हाँ वो किसी और का अल्फ़ा है, लेकिन तो क्या हो गया, हाँ तुम उसके पास मत जाओ, लेकिन तुम जिंदा तो रह सकते हो ना बेबी के साथ। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, मैं बिना शादी का ओमेगा हूँ, तो इस दुनिया में मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तुम्हें पता है ना। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि हाँ पता है। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि तो क्या, मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना है, मुझे मरना है, मरने दो। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कैसे कैसे मरने दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पागल हो। तो हमारा जो जैंगसन है वो बोलता है कि होल्ड ऑन, क्या बोला तुमने। तो सिचन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा जैंगसन कहता है कि हाँ प्यार करते हो, अभी बता रहे हो जब मैं किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या होगा हमारे बीच में, कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि कुछ नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि क्यों करनी है शादी मुझसे, मैंने तो जब तुम्हें बोला था कि मुझसे शादी कर लो, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी है तुम पर, तुम अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहते हो, तुम किसी और को देना नहीं चाहते, तो अभी क्या हो क्या। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि जब मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम भी मेरी फैमिली बन जाओगे, तुम भी मेरी प्रायोरिटी हो जाओगे, तो चलेगा ना। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि लेकिन मैं किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ ना। तो हमारे सिचन बोलते कि इससे क्या हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये बेबी तुम्हारा है, तो बेबी से भी प्यार करूँगा ना। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि तो ये चीज़ समझने में तुम्हें इतने साल लग गए कि तुमने अगर मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हारी फैमिली बन जाऊँगा और मैं तुम्हारी प्रायोरिटी की लिस्ट में आ जाऊँगा, तुम्हें ये समझने में इतना टाइम लग गया और तुम नहीं बता रहे थे कि मुझसे प्यार करते हो। और अभी ये मेरी जो प्रेगनेंसी की बात चली है, इस वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि बेबी की वजह से, वो भी किसी और का है, इसी वजह से तुम करना क्या चाहते हो सिचन। तो सिचन बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, बोलता है गुस्से में दे बुक भी। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि मरने नहीं देना चाहते इसी वजह से ना, लेकिन मर जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ में तो कोई और भी आ सकता है। तो सिचन बोलता है कि ऐसे कैसे कोई और आएगा,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम ही आओगे मेरी लाइफ में। तो हमारा जंगचन बोलता है कि लेकिन मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड करके रखा हूँ और किसी और का बेबी करके रखा हूँ, फिर भी मुझे एक्सेप्ट करोगे तुम? तो हमारे सचिन बोलता है कि हाँ करूँगा, क्योंकि तुमसे प्यार जो करता हूँ ना। और प्यार में ऐसा नहीं होता है कि तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बेबी तुम्हारा है। मैं बेबी से भी प्यार करूँगा क्योंकि वो बेबी तुम्हारा है। तो हमारा जैंगचन बोलता कि इतना प्यार करते हो मुझसे तो पहले क्यों नहीं बताया, डफर इडियट। तो हमारे सचिन बोलते कि करता हूँ लेकिन नहीं बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में बाद में घुसा कि तुम भी मेरी फैमिली बन जाओगे तो तुम भी मेरे प्रायोरिटी के लिस्ट में आ जाओगे और कोई मतलब गलत चीज़ नहीं होगी। तो हमारा जो जैंगचन है वो बोलता है कि तुम एक नंबर के गधे हो और घोंची हुई। वो हंसते हुए बोल रहा था जैंगचन। तो सचिन सा और कहते कि कुछ टाइम पहले तुम गुस्सा कर रहे थे, उसके पहले तुम रो रहे थे, उसके पहले तुम झगड़ा करके चले आए यहाँ पर, अब क्यों हंस रहे हो, खुश क्यों हो तुम? तो हमारा लांसन ना हंसते हुए बोलता है कि गा क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आपके मुँह से आपके प्यार का कन्फेशन उनके लिए मैं करवा के रहूँगा और मैंने करवा दिया। तो हमारे सचिन शॉक और ना वो कहते क्या लांसन? तो लांसन बोलता कि गा ये सब नाटक हो रहा था और गा कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये सब नाटक चल रहा था आपकी फीलिंग्स सबके सामने लाने के लिए। तो हमारा जो सचिन है वो ना जंक्शन की तरफ देखता है घूर के। तो जंक्शन बोलता कि और क्या करता मैं, तुम्हारे भाई ने जो आइडिया दिया मैंने फॉलो किया और देखो तुमने कन्फेस भी कर दिया और तुम तो मतलब मुझे मेरे बेबी के साथ भी अपनाने के लिए रेडी हो गए। तो कितना प्यार करते होगे मुझसे यार, मुझे पता लग गया। और ऐसी बात है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी और के साथ थोड़े ना नाइट स्पेंड करूँगा जितने भी नशे में हूँ यार। तो हमारे सचिन बोलता है कि ये बात सच है ना कि तुमने नाइट स्पेंड नहीं किया किसी के साथ? तो जैंगचन बोलता है कि सच है। तो हमारे सचिन बोलता है कि सच है तो ठीक है, क्योंकि यार मैंने मतलब मुझे जेलसी फील हो रही थी यार, तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर लिया करके मुझे जेलसी फील हो रही थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें दूर जाने देना नहीं चाहता था। और जो मैं सोच रहा था कि तुम्हारा जो बेबी है तुम्हारा भी तो अंश है, तो तुम्हारा बेबी मेरा भी होगा, इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया था, क्योंकि तुम मेरे हो ना तो बेबी भी मेरा होगा। तो हमारे जैंगचन बोलता है कि हाँ लेकिन इतना बड़ा कांड करना पड़ा है मुझे, मतलब मैंने मतलब झूठ बोल दिया अपनी मॉम से, अपनी फैमिली वालों से तुम्हारे लिए। तो सचिन बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा जो मेटेड अल्फा होगा उसे तुम मतलब रिश्ता तोड़ दोगे, तो क्या सच में तोड़ोगे अगर तुम्हारा अल्फा तुम्हें मिल गया तो? तो हमारा जंगचन बोलता है कि हाँ सच में तोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए मैं फेक प्रेगनेंसी की बात कह सकता हूँ और तुम्हारे लिए मैं क्या अपने अल्फा को नहीं छोड़ सकता जो मेटेड अल्फा होगा मेरा। तो हमारे सचिन बोलते कि ठीक है बात तो सही है, लेकिन एक बार मेरी आँखों में तो देखो। तो हमारा जंक्शन जैसे ही आँखों में देखा है सचिन के, उसके बाद ना इन दोनों को पता लग जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के अल्फा में गए। और सचिन बोलते कि क्या अभी भी अपने अल्फा को छोड़ना चाहते हो? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हें पहले से पता था कि तुम ही मेरे अल्फा हो, मेटेड अल्फा? तो हमारे सचिन बोलता है कि हाँ मुझे पता लगा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक बार आई कांटेक्ट किया था, लेकिन तुम मुझे नहीं देख रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था तो मुझे पता लग गया था। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? तो हमारे सचिन बोलते हैं कि वही घिसा पिटा डायलॉग मेरा, मैं मेरी फैमिली की केयर करना चाहता था, उनको सपोर्ट करना चाहता था और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। और ये बात सच है जंक्शन? तो जंक्शन बोलता है कि मुझे पता है, इसलिए तो इतना टाइम वेट किया तुम्हारा। तो हमारे जो सचिन है वो बोलता है कि अच्छा बाबा माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि इट्स ओके। उसके बाद ना ये सब लोग फिर रिटर्न आते हैं घर में और घर में सबको पता लगता है कि ये सब एक नाटक चल रहा था सचिन की मतलब जो फीलिंग्स है वो कन्फेस करवाने के लिए। तो सब लोग ना शांत हो गए थे, खुश भी हो गए थे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेटेड अल्फा ओमेगा भी है। तो इनकी शादी की बात चलती है कि शादी करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सुयांग और सिंचन का क्या होगा, ये दोनों भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं।
तो हम कल सुनेंगे एक स्टोरी में आगे क्या होगा, और आपको यह पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैंने पोस्ट डाला था तो संडे को कौन सा FF लाऊं, तो आप लोगों ने शानवार और माफिया वाला जो FF है आपने